कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर यहाँ पे जो इंसान मर के री इनकारनेट हुए हैं इनको यहाँ पे हीरोज कहा जाता है उनसे काम करवा रहा होता है। यहाँ हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी इस दुनिया में देखते हैं जो कि इधर री इनकारनेट हुआ है और ये गॉब्लिन मॉन्स्टर इसके साथ भी सेम ही हरकत कर रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है चोई ह्यून सियोक। वो कहता है ये नई दुनिया ये बहुत ही ज्यादा बुरी है। चोई हमें अपने पहले की लाइफ के बारे में बताने लगता है जहाँ हम देखते कि वो इस दुनिया में एक बड़ी लीग MMA का चैंपियन था। चोई कहता है मैं दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट था, मुझे 27 साल की उम्र में ही चैंपियन का टाइटल मिल गया था और 2 साल तक मैंने बेस्ट फाइटर की पोजीशन रखी। जैसे ही मैं रिटायर हो गया था एक ट्रक के हिट हो जाने से मैं मर गया। चोई मरने के बाद एक दूसरे ही डायमेंशन में आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो रोने लगता है और कहता है क्या मैं एक ट्रक के मर जाने से मर गया? रिटायरमेंट के बाद मैं लाइफ एंजॉय करने की सोच रहा था, मैंने कितने सारे पैसे जमा करके रखे थे, अरे यार मैंने बहुत मेहनत से काम किया। हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते कि यहाँ पे चोई के सामने अचानक से एक पोर्टल ओपन होने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक फेरी आ जाती है और वो चोई से कहती है ट्रिपल एस क्लास की हीरो चोई ह्यून सुक, लेट होने के लिए मुझे माफ कर देना। मेरा नाम है रेचल और मैं एक हेड हंटर हूँ जो अर्थ पे मरे हुए लोगों को स्काउट करती है। क्या स्काउट है एंजल? मुझे डिटेल में बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास 2 चॉइसेस है। पहली, अपनी डेथ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो और अपने अगले री इनकारनेशन के लिए लंबे समय तक बैचलर की तरह वेट करो, और दूसरी चॉइस है कि तुरंत एक हीरो के तौर पर रिजरेक्ट होके इस डेस्टिनेटेड वर्ल्ड को सेव करो जो तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सब सुन के चोई थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है, प्लीज मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय दो, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन भी कुछ प्रॉपर नहीं है। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम इस मौके को जो जिंदगी में बस एक बार ही तुम्हें मिलने वाला है इसे ऐसे ही जाने देने वाले हो? अगर तुम मेरी बात चुपचाप सुनोगे तो तुम्हें पैसा, सम्मान, ब्यूटीफुल वुमेन्स और स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलेगी। अभी जो हीरो बन रहे हैं हम उनके लिए बोनस स्टेटस विंडो भी दे रहे हैं जिसकी हेल्प से वो एक गेम के कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। ये सब सुनने के बाद चोई मन में कहता है अरे यार हीरो बनने के बाद मुझे फाइट करनी ही होगी। मैं जैसे तैसे अभी रिटायर हुआ था पर ये चाहती है कि मैं फिर से फाइट करूं। मैं सुकून से फिर से मर के रीइनकारनेट होना पसंद करूंगा। रेचल कहती है अटेंशन प्लीज, लग रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें और प्रॉपर्ली समझाती हूँ। अगर तुम दूसरे दुनिया के हीरो बनते हो तो सुनो, वहाँ की विलेज चीफ खुद तुम्हारे सामने चल के आएंगे और तुम्हें खाना वगैरह देंगे। तुम्हें भी उनसे अच्छे से बर्ताव करना होगा, ठीक है? और वो जो भी इजी क्वेश्चन तुम्हें देंगे वो तुम्हें आसानी से कंप्लीट करना होगा। ये सब करने के बाद चीफ तुमसे कहेंगे तुम तो बहुत अच्छे हीरो हो, मेरी डॉटर इस विलेज की सबसे ब्यूटीफुल वुमन है, प्लीज मेरी डॉटर की केयर करो। इस ओल्ड विलेजर को तुमसे इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना है। ये सब सुन के चोई कुछ भी खास रिएक्शन नहीं देता। ये देख के रिचल मन में कहती है इसको तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा हेड हंट का बोनस, अरे यार मेरे पास अभी कोई भी चांस नहीं है, मुझे प्लान बी को यूज करना ही होगा। रिचल चोई से कहती है अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो जाने दो, अब मैं चलती हूँ। अपने इस बैचलर लाइफ को एक्सेप्ट कर लो और तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ के लिए तुम्हें गुड लक। अरे नहीं रुक जाओ, वैसे तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम अपने नेक्स्ट लाइफ में एक पर्सन बन के रीइनकारनेट हो। ये सुन के चोई एकदम से ब्लैंक हो जाता है। रिचल जा रही होती है। चोई उसे कहता है ठीक है मैं ये कर लूंगा। माफ करना मैंने सुना नहीं। अरे मैंने ये कहा कि मैं ये हीरो बनने के लिए तैयार हूँ। चलो बढ़िया है, तो अब हम शुरू करें? हाँ मैं समझा नहीं, अभी शुरू करें इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम देखते हैं कि रेचल यहाँ पे एक मैजिक सर्कल को ओपन कर देती है और चोई से कहती है अरे और क्या, तुम्हें दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट करना। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? अरे रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे ऐसे बिना किसी तैयारी के साथ नहीं भेज सकती। हम देखते हैं कि रेचल चोई को दूसरी दुनिया में भेज देती है और इसके बाद वो कहती है पता नहीं वो इतना क्यों सोच रहा था। रेचल कॉल करके बता देती है कि उसने प्रोस्पेक्टिव हीरो नंबर 137421 चोई ह्यून सियोक, इसका ट्रांसमिटेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम चोई को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। उसे उठाने के लिए यहाँ पे कोई आया होता है, वो उसे आवाज दे रहा था। चोई मन में कहता है कोई मुझे बुला रहा है, क्या ये विलेज चीफ है जिसके बारे में उस एंजल ने बताया था? तभी हम देखते कि चोई को जो आवाज दे रहा था वो उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसे कहता है अपनी आंखें खोलो, क्या तुम उठना नहीं चाहते? हाँ। चोई की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है अरे तुम क्या पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो जो मेरे साथ ऐसा किया? तभी चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि भाई इसके सामने तो एक मॉन्स्टर होता है। वो उसे कहता है स्लेव डॉर्मिटरी में सोने वाले, आखिर तुम हो कौन? मॉन्स्टर को देख के चोई मन में कहता है क्या ये विलेज चीफ है जिसकी डॉटर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है? इसे देख के तो कोई भी कह सकता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, मुझे इसे खत्म करना चाहिए, है ना? चोई मॉन्स्टर से कहता है मैं एक हीरो हूँ। क्या तुम एक हीरो हो? इन दोनों के हीरोज क्या पागल है? चोई मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर चल क्या रहा है? नहीं वो ब्यूटीफुल एंजल मेरे साथ ऐसा कुछ गड़बड़ क्यों करेगी? क्या ये काउ हेड मेरा ट्यूटोरियल क्वेस्ट है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। शांत हो जा चोई,
तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। चोई मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोरदार किक मारता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर उसे कहता है, क्या तुमने अपने आप को एक हीरो नहीं कहा था? मैं इस नॉनसेंस से पक चुका हूँ। आखिर तुम जैसे बेवकूफ कहाँ से टपक रहे हैं? मुझे तुम्हारी अकल ठिकाने लानी होगी। मॉन्स्टर चोई को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोई को एक अंडरग्राउंड प्रिजन में डाल दिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकालो। चोई की आवाज सुन के यहाँ पे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाता है और वो चोई से कहता है, कौन है जो चिल्ला रहा है? चोई देखता है कि इस गॉब्लिन मॉन्स्टर के पास तो एक रियल स्वॉर्ड है। उसे देखने के बाद वो थोड़ा सा डर जाता है। आगे गॉब्लिन मॉन्स्टर कहता है, ह्यूमन, अगर तुमने और एक बार चिल्लाया तो मैं तुम्हें सूप में बॉईल कर दूंगा। ये सुन के चोई भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो कहता है, मैं शांत रहूंगा। गॉब्लिन मॉन्स्टर यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो चोई से कहता है, ह्यूमन, मैं तुम पे नजर रखूंगा तो ध्यान से। हाँ, मैं समझ गया। गॉब्लिन मॉन्स्टर के जाने के बाद चोई मन में कहता है, लानत है, क्या ये दूसरी दुनिया में एडवेंचर, क्या ये सब बकवास है? आखिर कहाँ पे गलत हुआ? ऐसा रहा तो विलेज की डॉटर, विलेज चीफ उसे किसी और को सौंप देगा। दूसरी बार भी मैं वर्जिनी मर जाऊंगा। तभी साइड के एक दूसरे रूम से चोई को कोई आवाज देता है और वो कहता है, क्या तुम वही न्यू कमर हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ जो हीरो बनने वाला था, और अभी हम डीमन किंग आर्मी के किले में हैं, जहाँ पे ह्यूमंस को गुलाम बनाया जाता है। चोई कहता है, आखिर भाई यहाँ पे चल क्या रहा है? हम शुरुआत से ही इस जगह पे कैसे आए? क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता? तब ये बंदा चिल्ला के कहता है, ओए लेजेंडरी हीरो कहने वाले, क्या तुम सभी जिंदा हो? एक रियल हीरो हमें बचाने के लिए आया है। ये सुनते ही बाकी के दूसरे बंदे कहने लगते हैं, प्लीज हमें भी बचाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मैं भी एक हीरो हूँ। ये सब सुन के चोई भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अबे यार यहाँ पे क्या चल रहा है? जैसे कि तुमने देखा, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा हीरोज हैं जो डीमन किंग के किले में गिर गए हैं। वो रेड हेड वाला बंदा, उसका नाम है रेड रन, वो यहाँ का हेड है। और अभी तुमने जिस प्रिजनर गार्ड को देखा उसे जार्क कहते हैं। वो अपनी क्रूरता के लिए फेमस है, तो जरा ध्यान से रहना। और हम सब यहाँ उस बेवकूफ राचल की वजह से आए हैं। ये सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? रेचल की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो बेवकूफ रेचल, अगर उसने गलत जगह पे हमें भेजा नहीं होता तो हम इस जगह पे नहीं आते। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? यानी ये वो जगह नहीं है जहाँ से हम शुरू करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, ये वो जगह नहीं है जहाँ से हम शुरुआत करने वाले थे, और इस पे मुझे पूरा यकीन भी है। दूसरे हीरोज जो यहाँ पे पकड़े गए हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि एक दूसरा स्टार्टिंग एरिया है जो सिर्फ हीरोज के लिए है, और ज्यादातर हीरोज अपना एडवेंचर सिटी या विलेज से ही स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर हीरो बिना किसी पावर के साथ जीते हैं, यकीनन फिर भी उनकी जिंदगी ऐसे डीमन किंग के किले के साथ शुरू नहीं होती जैसे कि मेरे और तुम्हारे साथ हुआ है। ये सब सुन के चोई मन में कहता है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं उस राचल की वजह से नरक में गिर गया हूँ। इसके बाद हमें वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ जार्क इनसे काम करवा रहा होता है। ये सभी के सभी हीरोज अभी यहाँ पे कैदी हैं और ये डीमन किंग की 3rd आर्मी बैटेलियन के 2nd स्लेव स्क्वाड है। हम देखते कि यहाँ पे इनको जबरदस्ती ही डीमंस के नारे भी लगवाने पड़ रहे होते हैं। आगे जार्क कहता है, चलो आज का काम हो गया, सभी स्लेव वापस चलो। चोई मन में कहता है, मैं इस घटिया गॉब्लिन की एक दिन बैंड जरूर बजाऊंगा। चोई वापस से प्रिजन में आ जाता है। वो कहता है, अरे यार प्रिजन ही बेहतर है। उस रेचल ने कहा था कि हीरो बनने के बाद कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी। काम के चक्कर में मैं इसके बारे में भूल ही गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हीरो बनने के बाद मुझे एक स्टेटस विंडो मिल गया होगा। चोई स्टेटस विंडो कहता है और उसके सामने उसका स्टेटस विंडो आ जाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि चोई एक SSS रैंक हीरो है। अभी वो लेवल 1 पे है। उसकी स्ट्रेंथ 28, एजिलिटी 29, स्टेमिना 31 और माना 10 है। एबिलिटी में उसके पास एक पिकैक्स है जो कि लेवल D पे है। उसके पास अभी पॉइंट्स और हीरो पॉइंट्स ये दोनों ही 0 पे है। ये सब देख के चोई कहता है, पिकैक्स हाँ और स्टेमिना 31, आखिर इनका मतलब क्या है? ये बातें सुनते ही साइड वाला बंदा कहता है, क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टेमिना है? चोई मन में कहता है, क्या ये सुन रहा था? चोई बंदे से कहता है, शायद है, मेरी स्ट्रेंथ 28 है। और हाँ तुमने कहा था कि तुम पहले एक चैंपियन थे, पर जैसे की उम्मीद थी तुम हम सभी से अलग हो। लेवल 1 पे होने के बावजूद तुम्हारे पास ऑलरेडी 30 स्टैट्स है। हाँ लेकिन फिर भी मैं एक स्लेव हूँ और कुछ नहीं। और नहीं, तुम सच में इस जगह से भाग सकते हो और एक रियल हीरो भी बन सकते हो। नॉर्मल लोगों को अभी के लिए एक पिकैक्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारा केस अलग है। छोड़ो ये सब, अब सो जाओ। चोई मन में कहता है, फिर भी मैं सिर्फ लेवल 1 पे हूँ, भला मैं कैसे भाग सकता हूँ? थोड़ी देर बाद चोई फिर से जागता है और अपनी स्टैट विंडो को ओपन करता है। वो मन में कहता है, चलो आखिरकार वो सो गया। फिर से देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। मुझे अभी के लिए 2 चीजें अच्छी लग रही है, माना जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देता है, और दूसरी चीज है ये हीरो पॉइंट। या तक उन फेक हीरोज को भी ये नहीं पता कि हीरो पॉइंट्स क्या है। हम देखते हैं कि चोई ने ऑलरेडी इसके बारे में पूछा था। आगे चोई मन में कहता है, कोई भी पॉइंट्स को हासिल नहीं कर पाया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होने लगता है और हम देखते कि यहाँ पे रेचल आ जाती है। उसे देखने के बाद चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे रेचल कहती है, क्या हीरो पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए मैं आपकी हेल्प करूँ? हीरो पॉइंट्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हीरोज की लाइफ को आसान बनाते हैं। उनको क्वेस्ट कंप्लीट करके हासिल किया जा सकता है और तुम उन्हें यूज कर सकते हो। हम देखते हैं कि चोई रेचल को गुस्से से पकड़ लेता है और उसे कहता है, अभी के लिए मुझे
तुझे हीरो पॉइंट से कुछ मतलब नहीं है, पर तुम अच्छे से मार खाना डिजर्व करती हो। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते कि चोई ने राचल की बैंड बजा दी होती है। उसने साउंड प्रूफ बैरियर को भी बना दिया होता है ताकि इनकी आवाज बाहर ना जा पाए। राचल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होकर रखी थी। वो चोई से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने बिल्कुल भी गेस नहीं किया था कि जब मैं स्नैक्स के साथ कॉफी पी रही थी तब थोड़े से कॉफी के मैजिक सर्कल पे गिर जाने से मैजिक सर्कल ब्रेक हो जाएगा। चोई कहता है, तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिला है कि तुम मेरी पर्सनल फेरी बन चुकी हो। हाँ, मैं तुम्हारे खुद की फेरी बन गई हूँ। डीमन किंग को हराने तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे इस हीरो बिजनेस से अभी कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे डीमन किंग को हराने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा मतलब मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी हीरोज है जो नॉर्मल लाइफ जीने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास SSS लेवल का पोटेंशियल है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी पिछली लाइफ की तरह गुजारूं? पिछली जिंदगी की तरह फाइट करके जीने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। चोई की ये बात सुन के राचल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, क्या ये हमेशा ऐसा ही था? क्या ये कोई ऐसा बेवकूफ नहीं था जिसे बस फाइट और वुमेन के अलावा कुछ सोचता नहीं था? लेकिन अब मैं क्या करूं? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो फेरी की गलती की वजह से उसके बड़े ओहदे वाली कोई एंजल या फेरी उसने रेचल को चोई का पर्सनल फेरी बना दिया होता है। फेरी यहाँ पर कहती है, क्या मैं चोई हुनसुक की पर्सनल फेरी बनूं? ठीक है, माना कि मेरी गलती थी, लेकिन मुझे किसी की पर्सनल फेरी बनाना तो उसके ऊपर से डीमन किंग को हराने तक उसके साथ रहना, ये कुछ ज्यादा नहीं है? सामने से दूसरी एंजल कहती है, रेचल मेरा डिसीजन फाइनल है। हमें पर्सनल फेरी के बारे में बताया जाता है। पर्सनल फेरी ये एक ऐसी सबऑर्डिनेट्स होती है जिसे वॉरियर को असाइन किया जाता है, जिसे अपने वॉरियर के साथ हमेशा रहना होता है, उसके सारे एक्टिविटीज के साथ गुजरना होता है, चाहे उसका वॉरियर सक्सेसफुल हो या फेल हो। आगे ये अपर हेड वाली एंजल फेरी को चोई के पास भेज देती है और उसे कहती है कि अपना असाइनमेंट कंप्लीट के बिना ना आए। आगे हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राचल ने पर्सनल फेरी के बारे में चोई को सब कुछ बता दिया होता है। ये सब सुनने के बाद चोई कहता है, तो पर्सनल फेरी को उसके वॉरियर ने जो कुछ भी कहा है वो मानना पड़ता है, तो यहाँ भागने के प्लान में तुम मेरी कुछ मदद तो कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ का दरवाजा ओपन होने लगता है। चोई तुरंत फेरी को पकड़ के उसे छुपा देता है। हम देखते कि यहाँ पे जार्क आया होता है। वो कहता है, चलो उठ जाओ। राचल चोई से कहती है, मैं खुद पे स्टील्थ मैजिक यूज कर सकती हूँ। चोई मन में कहता है, रॉक करने का काम तो खत्म हो गया, तो ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है? जार्क कहता है, ह्यूमन तुम्हें सर रेडरन बुला रहे हैं। हमें रेड रूम के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ रेडरन चोई से कहता है, जार्क ने मुझे बताया कि तुम इन दोनों काफी अच्छा से काम कर रहे हो। ये सुन के चोई मन में कहता है, क्या इस कमीने ने मुझे मेंशन किया? आगे रेडरन कहता है, पहले मुझे लगा था कि तुम बस ऐसे ही पागल ह्यूमन हो, और देख के अच्छा लगा कि तुम काफी मेहनत से काम कर रहे हो, इसलिए हेड स्लो बनने के बारे में क्या सोचते हो? ये सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, अब ये किस लिए है? रेडरन कहता है, मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन दिनों काम काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। राचल चोई से कहती है, तुम ये नहीं करने वाली हो, है ना? तुम उसे तुरंत रिजेक्ट करने वाली हो, राइट? है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ये दोनों फेरी को देख तो नहीं सकते, लेकिन इनको उसका थोड़ा सा हल्का सा आवाज आ जाता है। रेडरन कहता है, ये आवाज अभी क्या थी? तभी चोई झुक जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर, आपका धन्यवाद, अच्छे से काम करने के लिए मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। रेडरन कहता है, बहुत बढ़िया, पहली बार जब तुम्हें देखा था उससे तुम अभी काफी अच्छे लगने लगे हो, अच्छे से करना, और फिर मैं तुम्हारे लिए डीमन किंग आर्मी में स्पेशल लेटर भी लिखूंगा, अब तुम जा सकते हो। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोई दूसरे ह्यूमंस को लीड कर रहा था। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि काफी सारे लोगों को काफी समय से लीड करने की वजह से चोई की हिडन एबिलिटी चरिस्मा बढ़ गई है। ये देख के चोई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे लोग कहने लगते हैं कि चोई तो अब पागल ही हो चुका है। राचल चोई से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाओगे। तुम जरा चुप रहोगे, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। तुम जैसी छोटी सी चिड़िया मेरे जैसे फोनिक्स के इरादों को कैसे समझ पाएगी? तभी एक बंदा काम करते समय नीचे गिर जाता है। चोई उसे कहता है तुम, क्या तुमने लंच नहीं किया? तुम वहाँ पे वैसे क्यों पड़े हो? हाँ, चोई के ऐसे करने की वजह से सिस्टम से मैसेज आता है कि रेडरन की फेवरेबिलिटी उसके ऊपर बढ़ गई है। अपने गोल को हासिल करने के लिए उसे बस कुछ ही दूर जाना है। चोई सैल्यूट करके जोर से चिल्ला के कहता है, थैंक यू रेडरन सर। राचल चोई से कहती है, मुझे लगा था कि तुम इस जगह से भाग के एडवेंचर पे जाना चाहते हो। क्या यही है तुम्हारे भागने का प्लान? है, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो सिस्टम मुझे करने को कह रहा है। क्या सिस्टम को फॉलो करना ये हीरो की ड्यूटी नहीं है? लेकिन डीमन किंग आर्मी के ऑफिशियल्स की अपनी तरफ फेवरेबिलिटी बढ़ाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे हीरो क्वेस्ट पे भरोसा करूंगी? मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे जोर से चिल्ला के पढ़ूं? तो सुनो, तुम जो डीमन किंग के किले में किसी बेवकूफ की वजह से आ गए। इतना सुनते ही राचल कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, इस तरह की स्पीच ये पक्का अजीब है। सिस्टम ऐसा प्रोग्राम है जो नेचुरल लैंग्वेज का यूज करता है। अरे लेकिन यही सच है। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? शायद SSS रैंक होने की वजह से मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब रेडरन के ऑफर को चोई ने एक्सेप्ट कर लिया था। रेचल चोई से कहती है क्या तुम
पागल हो गए हो? तुम इतनी खुशी से ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं पागल नहीं हूँ, वो तुम हो। इन सब के पीछे सबसे पहले कौन है? हाँ, तभी हम देखते हैं कि चोई के सामने एक हीरो क्वेस्ट आ जाता है, जहाँ पे वही लिखा होता है जो चोई ने राचल को बताया था। अब जो इस डीमन किंग आर्मी के किले में किसी बेवकूफ की गलती की वजह से फंस गए हैं, आप काफी ज्यादा पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको एक दूसरा चांस दिया जा रहा है। डीमन किंग के ऑफिसर रेडन का फेवर लो। एक सच्चे हीरो को ये पता होना चाहिए कि उसे अपने एनिमी का कैसे यूज करना है। अगर चोई इस क्वेस्ट को कंप्लीट करता है तो उसे 100 हीरो पॉइंट्स मिलेंगे। हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ चोई उन बंदों से कहता है, सुनो सभी, डीमन किंग की 3rd आर्मी कॉर्प्स का सॉन्ग गाओ। रेचल मन में कहती है, क्या ये सच में एक क्वेस्ट है? सिर्फ हायर अप के पास एक क्वेस्ट के कंटेंट को चेंज करने की पावर है, तो वो चोई के साथ ऐसा क्यों करेंगे? तब यहाँ पे जार्क आता है और वो चोई से कहता है कि रेडरन ने उसे बुलाया है। हमें रेडरन के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ रेडरन चोई से कहता है, मैंने सुना है कि स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ गई है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर, ये तो कुछ भी नहीं था। मैं तो एक अनसिविलाइज्ड ह्यूमन हूँ। ये सब सर रेडरन के अच्छी सी चॉइस की वजह से हुआ है। ये सुन के तो रेडरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चोई को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि वो अपने फेवरेबिलिटी गोल तक पहुंच गया है और हीरो क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। चोई को 100 हीरो पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही बिगिनर हीरो स्टोर ओपन हो चुका है। ये सब देख के चोई के साथ रेचल भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चोई मन में कहता है, क्या बात है, सब कुछ सही से काम कर गया। चलो अभी फेवरेबिलिटी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अगले प्लान की तरफ जाने का समय आ चुका है। चोई रेडरन से कहता है, सर रेडरन, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं स्लेव्स को ट्रेन करूं? क्यों स्लेव्स को ट्रेन करना? हाँ, जरा इसके बारे में सोचिए। इलाइट वर्कर स्लेव्स का ग्रुप जो एक साथ चलेगा, स्लेव जो डिसिप्लिन में एक्सपर्ट होके अपना काम बिना किसी आलस के करेंगे। ऐसे स्लेव के साथ किलो के कंस्ट्रक्शन का काम हफ्तों में ही हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन का लगातार काम करना और ट्रेनिंग भी करना, इसके लिए तो वो फिजिकली काफी कमजोर है। हम देखते कि चोई अपनी बात तो चालू रखता है। आगे वो कहता है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो कमांडर्स आपसे कहेंगे कि रेडरन आपने बहुत अच्छा काम किया। ये सुनते ही रेडरन भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो चोई को अलाउ कर देता है। चोई रेडरन को थैंक्स कहता है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। रेचल कहती है, मुझे पक्का यकीन है मेरा हीरो पागल हो चुका है। पहले वो डीमन किंग आर्मी के सामने झुक गया और अब वो स्लेव्स को ट्रेन भी करने वाला है। मैं ऐसे होपलेस और डिप्रेस हालत में कैसे जी सकती हूँ? बस करो यार, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही लाउड है। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? जरा मेरी बात सुनोगी? स्लेव्स का यूज करके विद्रोह स्टार्ट करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। क्या एक विद्रोह? इस किले में 3000 से भी ज्यादा ह्यूमन स्लेव्स हैं। डीमन किंग आर्मी से सिर्फ 500 सोल्जर यहाँ पर है। इसके ऊपर से यहाँ एक ह्यूमन अलायंस भी है जो इस किले से ज्यादा दूर नहीं है। इन ह्यूमंस के लिए वो इस किले पे रश करने वाले हैं। विद्रोह के केओस में हम ह्यूमन अलायंस से हेल्प मांगेंगे। क्या बात है मिस्टर हीरो, तुम तो कोई डम्ब मैन नहीं हो जो सिर्फ फाइट के बारे में सोचता है। मैं तो खुश हो गई। चलो ये सब तो ठीक है, अभी क्वेस्ट के रिवॉर्ड चेक करना बाकी रह गया है। क्या तुम्हें सच में हीरो पॉइंट्स मिल चुके हैं? इसका मतलब वो पूरा क्वेस्ट कोई झूठ नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना। खैर, अभी हीरो स्टोर नाम से कोई एक नई चीज आई है, तो चलो हम देखते हैं कि इसमें से क्या मिलता है। चोई स्टोर को ओपन करता है और वो मन में कह रहा होता है कि कुछ अच्छी चीज मिल जाए। स्टोर ओपन होने के बाद सिस्टम की तरफ से 2 चीजें आती है, अपनी सांस को रोको और अपने टट्टी को भी अच्छे से रोको। ये देख के बेचारा चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। रेचल बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। आगे चोई कहता है, बाकी की एबिलिटीज कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री, क्या है कि हीरो को इन सब एबिलिटी की जरूरत भी है? रेचल कहती है, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ये स्टोर बस लेवल 1 का है। अगर तुम और पॉइंट्स को कलेक्ट करके स्टोर को लेवल अप करते हो तो यकीनन तुम्हें कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। चोई अपना गुस्सा रेचल पे ही निकाल देता है। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे चोई दूसरे ह्यूमंस को ट्रेन कर रहा होता है। वो कहता है, चलो अब हम 3rd आर्मी कॉर्प्स का गाना शुरू करने वाले हैं। सभी ह्यूमंस गाने लगते हैं। ये सब देख के रेडरन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, मुझे खुशी है कि मैंने उसे ट्रेन करने के लिए अलो कर दिया। तभी पीछे से जार्क आ जाता है और वो कहता है, सर रेडरन, एक जरूरी रिपोर्ट करनी है। ह्यूमंस की आर्मी हमारी तरफ हमला करने के लिए आ रही है। 8 डिवीजन ऑलरेडी ह्यूमन के ट्रैप में फंस गई है। उनको यहाँ पे आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। रेडरन कहता है, जार्क एक मोमेंट के लिए रुक जाओ। एंशिएंट समय से कहा जाता है कि वॉर मिलिट्री सप्लाई से बैटल होती है। वॉर का पहला रूल है कि कभी भी कंपोनेंट सप्लाई ऑफिसर को लूज नहीं होना चाहिए। तुम आगे जाओ जार्क, मैं और चोई बाद में आएंगे। रेडरन खिड़की को तोड़ देता है। चोई मन में कहता है, अरे यार ये किस प्रकार की आवाज थी? चोई अपने स्टैट को देखने लगता है कि क्या कुछ उसके स्टैट बढ़ गए हैं। तभी रेडरन उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, चोई हुंसुक, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें अभी मेरे साथ आना होगा। सर रेडरन, अचानक से क्या हुआ? तभी यहाँ पे ह्यूमंस अलायंस आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। ह्यूमन अलायंस का कमांडर सीधा रेडरन पे अटैक करने को कहता है। ये सब देख के चोई मन में कहता है, ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, ये मत सोचो, डीमन किंग के कमांडर की पीठ पे वार करने का मेरे पास सही चांस है। एक सोल्जर रेडरन पे अटैक कर देता है, लेकिन रेडरन उसके सर को पकड़ के उसे कुचल देता है। बाद में रेडरन अपनी रेडरन कॉम्बैक्ट एबिलिटी आर्ट 7 मूवमेंट एक्सप्लोजिव डिस्ट्रक्शन वेव एबिलिटी का यूज करता है, जिससे आसपास के सारे ही
ह्यूमंस की बैंड बज जाती है। और इसके बाद रेडरन चोई से कहता है, चोई तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ, अभी हमें जाना चाहिए। आगे इनका वॉर जो होता है वो खत्म हो जाता है। अलग अलग किंगडम के वॉरियर्स को सेपरेट किया जा रहा होता है। तभी ह्यूमन अलायंस का एक सोल्जर रेडरन के स्लेव आर्मी के बंदे से कहता है, क्या तुम सभी वॉरियर्स हो? एक बंदा हाँ कर देता है। वॉरियर सोल्जर इनको एक दूसरी जगह पे ले जाता है। सोल्जर का कमांडर ओलिविन ग्रिमर इन सभी पकड़े गए स्लेव्स को खत्म करने को कह देता है। इसके बाद हमें कुछ घोड़ा गाड़ियों को दिखाया जाता है। इनमें से एक में चोई और रेडरन होते हैं। चोई मन में कहता है, मेरी सेकंड लाइफ तो गई काम से। इस कमीने ने एक ही ब्लो में हमारा पीछा करने वालों को खत्म कर दिया। अब लगता नहीं कि मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तभी रेचल कहती है, वॉरियर होश में आ जाओ, हमारे पास अभी भी चांस है। चलो उनके हेडक्वार्टर में चलते हैं और डीमन किंग के आर्मी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम झूठी कही की। रेडरन सोया हुआ था। चोई की आवाज सुन के वो उठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसने कुछ अभी कहा। चोई उसे कहता है, नहीं नहीं सर, मैं तो बस अपने आप से ही बात ही कर रहा था। ये कितनी सम्मान की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। ये सुन के रेडरन भाई साहब और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। हम लगभग थर्ड कॉर्प्स हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचेंगे मैं ऑफिशियली तुम्हें डीमन किंग आर्मी में भर्ती कर दूंगा। ये सुन के रेचल और चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेचारे चोई के पास कोई चांस नहीं होता। वो कहता है, ये बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है, सच में बहुत ही बड़ी सम्मान की बात। आगे ये सभी थर्ड कॉर्प्स हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। रेडरन चोई को उसे फॉलो करने को कहता है। चोई अभी भी कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। रेडरन उसे कहता है, और यकीनन ये काफी सम्मान की बात है, लेकिन कमांडर हेमिस के सामने सावधान और अपना बर्ताव सही रखना, ठीक है, वरना तुम खत्म हो जाओगे। ये सुन की चोई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं यार, फोकस। वो कहते ना, जब तक आपके पास दिमाग है और आप जब तक उसका सही यूज करते हो तो आप टाइगर के डेन में भी सर्वाइव कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। आगे ये कमांडर के रूम के सामने आ जाते हैं। रेडरन कहता है, कमांडर हेमिस, ये मैं हूँ रेडरन, अंदर आ जाओ। ये सुन की चोई मन में कहता है, क्या कमांडर एक वुमेन है? हेमिस कहती है, देखो तो कौन आया है। रेडरन, तुम्हारा स्वागत है। हेमिस को देख के चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या इसकी जैसी ब्यूटी कमांडर है? क्या मुझे इसकी ब्यूटी की तारीफ करनी चाहिए? रेडरन कहता है, अभी मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं किलो को बचा नहीं पाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब 8th डिवीजन के कमांडर की वजह से हुआ है। मुझे पहले ही उसकी स्किन से बैग बना लेनी चाहिए थी। वो एक लूजर की तरह वापस आ गया। ये सब सुन के चोई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो मन में कहता है, अरे बाप रे, ये सुन के तो मेरी सांसें अटक गई। ये प्रेशर अभी तक मैं जिनसे भी मिला हूँ ये उन सभी से अलग ही लेवल पर है। हेमिल कहती है, खैर ये सब छोड़ो, ये ह्यूमन कौन है जिसे तुम लेके आए हो? ये चोई हुनसुक है जिसके बारे में मैंने रिपोर्ट किया था। मैं यहाँ पे इसे डीमन आर्मी में भर्ती करने के लिए लाया हूँ। हेमिल अचानक से ही चोई के सामने आ जाती है और उसे कहती है, तुम क्यूट हो, एक टैलेंट जिसे रेडरन ने खुद से चुना। क्या मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए? चोई कहता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तुम्हारी बॉडी को देखा जाए तो तुम ज्यादा देर तक डीमन आर्मी में टिक नहीं पाओगे। रेडरन, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, दूसरे से निकल जाएंगे, लेकिन एक ह्यूमन का डीमन आर्मी में ज्वाइन होना ये कितना बेमिसाल होगा, है ना? तुम्हारे परमिशन से मैं खुद ही से ट्रेन करूंगा। नहीं रेडरन, एक ह्यूमन के लिए तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि हेमिल अपने सर को ओपन करती है और अंदर से एक डॉग निकालती है। ये सब देख के चोई की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। आगे हेमिल कहती है, अब से तुम मेरे पेट के केयर टेकर हो। इसका नाम है बोबो, ये क्यूट है ना? चोई मन में कहता है, क्या ये पेट एक डॉग है? क्या इसे ये पता नहीं है कि ये कोई डीमन कमीना हो सकता है जो हेल से आया है? रेडरन कहता है, वाह क्या बात है, ये बच्चा होने के बावजूद भी मैं इससे काफी ग्रेट पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। यकीनन रेडरन, तुम काफी जल्दी समझ गए है। तुम चोई, ये तुम्हारा कैसा रिएक्शन है? लगता है ये तुम्हें पसंद नहीं आया। डीमन आर्मी के लिए एप्लीकेंट चोई, बोबो की केयर करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी मैम। हेमिस डॉग को चोई को देती है और कहती है, ये सुनने में मुझे काफी अच्छा लगा। अभी ये ग्रोविंग कर रहा है तो इसे खाना खिलाना एक बार में मत भूलना। जब भी इसे भूख लगती है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। नए नए केयर टेकर को आसान करना भी आजकल मुश्किल काम हो गया है क्योंकि ये उनको खा जाता है। अपनी यूनिफॉर्म को पहनो और काम पे लग जाओ। चोई ठीक है कह के बोबो के रूम में आ जाता है। अभी बोबो सो रहा होता है। रेचल चोई से कहती है, क्या नया हीरो क्वेस्ट आया है? अरे जरा धीरे बोलो, तुम उसे उठा दोगी। हम देखते हैं कि चोई को एक नया हीरो क्वेस्ट आ जाता है। आप बोबो के केयर टेकर बन गए हो। किसी को भी पता नहीं है कि आपको ये क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन रुकिए, लिविंग वर्ल्ड तभी बेहतर है जब इसमें दिक्कतें हो। बोबो के अफेक्शन को अर्न करते हुए सर्वाइव करो और बेहतर फ्यूचर की विश करो। क्वेस्ट को देखने के बाद चोई कहता है, ये क्वेस्ट 200 हीरो पॉइंट्स दे रहा है। इसके बाद चोई मन में कहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे कमांडर के पेट का अफेक्शन अर्न करना होगा। तब यहाँ पे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाता है। चोई तुरंत झुक जाता है और कहता है, आपसे मिलके अच्छा लगा। खैर आगे चोई मन में कहता है कि एक गॉब्लिन केयर टेकर ये मुझे खुलेआम स्नैक्स की तरह ट्रीट कर
रहा है। चोई गॉब्लिन से कहता है बाकी के दूसरे सीनियर्स वो कहाँ पे है? गॉब्लिन कहता है कोई भी सीनियर नहीं है, वो सब मर चुके हैं। अब से मैं और तुम बोबो की खाने की तैयारी करेंगे। चोई कहता है क्या इतना ही था? हाँ बस इतना ही था, अगर तुम समझ गए हो तो मेरे साथ चलो। तभी हम देखते कि बोबो उठ जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर को चाट रहा होता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर तुरंत चोई के पास आ जाता है और उसे कहता है ये बोबो ये कब उठ गया? बोबो ये लीजिए आपके लिए फ्रेश ह्यूमन तैयार है। घटिया गॉब्लिन तुम ये क्या कह रहे हो? हम दोनों में से कोई ना कोई तो मरने वाला है, तो तुम हो जो मरोगे। लेकिन हम देखते कि चोई गॉब्लिन को पकड़ के बोबो की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है बोबो ये लो तुम्हारे लिए स्नैक्स। बोबो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर को खा जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई जाता है जहाँ हम देखते कि बोबो राइचल के पीछे पड़ जाता है। वो बेचारी कह रही होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। खैर वो उड़ सकती है तो चोई को भी पता है कि उसे पकड़ना इतना आसान तो नहीं है। चोई रेचल से कहता है ज्यादा भागो मत वरना उसे फिर से भूख लग जाएगी। चोई स्टोर में देख रहा था कि उसे कुछ मिल जाए। उसे एक एक्स्ट्रा लार्ज बोन मिल जाता है। ये बोन मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। इसकी प्राइस है 30 पॉइंट्स। चोई इसे परचेस कर लेता है और बोबो को आवाज देता है। बोबो देखता है कि भाई क्या सीन है। चोई कहता है ए बोबो क्या तुम्हें ये चाहिए? चोई बोन को दूर फेंकता है और बोबो से कहता है कि जाओ उसको लेके आओ। बोबो तुरंत ही बोन को पकड़ लेता है। रेचल कहती है आखिर तुम्हें आइटम कहाँ से मिला? काश तुम्हें पहले मिल जाता। ये सब मेरे जीनियस ब्रेन का कमाल है जो छोटी से छोटी डिटेल्स को भी भूलता नहीं। मुझे लगता है कि ये क्वेस्ट आसानी होगा। तभी चोई देखता है कि बोबो ने तो ऑलरेडी बोन खा लिया होता है। वो चोई पे हमला कर देता है। हालांकि चोई बच जाता है। बोबो के मुंह में बस उसके क्लॉथ का एक टुकड़ा आ जाता है। चोई कहता है मुझे लगता है कि एक बोन काफी नहीं होगा, लगता है इसे फ्रेश मीट चाहिए होगा। है मिस्टर हीरो क्या तुम इसे बाहर ले जाने के बारे में सोच रहे हो? चोई मन में कहता है चोई कुछ तो सोच यार, अगर तुझे इसका खाना नहीं बनना है तो तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे हाँ एक मैजिक वर्ड जो एंग्री डॉग को शांत कर सकता है। चोई जोर से चिल्ला के कहता है कि वॉक। ये सुन के बोबो एकदम से मासूम बन जाता है और बड़े ही प्यार से चोई से गले लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर आ जाती है। बोबो अब चोई का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। चोई अब किचन को ढूंढ रहा होता है। वो यहाँ बाहर बोबो को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहा था और बोबो भी उसकी सारी बातें मान रहा होता है। रेचल कहती है मुझे आसपास कहीं भी फूड की स्मेल नहीं आ रही है, पता नहीं खाना कहाँ पे हो सकता है। तभी रेचल को एक गोब्लिन दिख जाता है। वो कहती है ओ हमें उस गोब्लिन से पूछना चाहिए। चोई गोब्लिन को आवाज देता है और उसे कहता है हेलो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किचन कहाँ पर है? गोब्लिन उसे कहता है आखिर तुम हो कौन? एक ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी गोब्लिन के सामने बोबो आ जाता है। उसे देखने के बाद गोब्लिन की हालत खराब हो जाती है। गोब्लिन कहता है बोबो एक ह्यूमन के साथ ये क्या कर रहा है? बोबो गोब्लिन को खाने लगता है लेकिन तभी चोई उसे कहता है हे बोबो तुम उसे नहीं खा सकते। वो क्या है ना कि मैं आज से ही बोबो का नया केयर टेकर हूँ। क्या तुम्हें पता है कि किचन कहाँ पर है? गोब्लिन चोई को बताता है कि किचन उसके लेफ्ट साइड में है और यहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है। चोई कुछ समझ नहीं पाता कि भाई गोब्लिन ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। इसके बाद रेचल और चोई जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वो इतना डरा हुआ क्यों था? क्या वो सच में डीमन आर्मी का पार्ट है? हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ। खैर चलो मुझे लगता है कि अभी हमें किचन ढूंढना चाहिए। हाँ ये काफी फनी था पर तुम हमेशा के लिए इस डॉग को नहीं संभालने वाले राइट? अरे ये तुम क्या कर रही हो? मुझे सपना आया था कि मैं नसीब से एक ब्लॉन्ड लेडी से मिलूंगा और उससे शादी करूंगा। तभी चोई देखता है कि बोबो तो यहाँ से जा चुका है। वो कहता है अरे यार ये डॉग कहाँ पे चला गया? वो एक डिजास्टर है, एक सेकंड के लिए भी मैं उसे नहीं देखा तो पता नहीं कहाँ चला गया। तभी रेचल को बोबो दिख जाता है। वो चोई को बता देती है कि बोबो यहाँ पर है। बोबो को देख के चोई काफी खुश हो जाता है और वो कहता है यार तूने तो मुझे डरा ही दिया था। हम देखते कि भाई साहब बोबो ने किसी को तो निगल लिया है। तभी पीछे से आवाज आने लगती है कि कमांडर रेगिस मर चुका है। ये सुनते ही चोई और रेचल समझ जाती है कि ये काम बोबो का है। ये दोनों काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इनके पीछे काफी सारे गॉब्लिन लग जाते हैं। रेचल कहती है मेरे हीरो क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं? अरे चुप हो जाओ भागो। भागते भागते चोई एक डेड एंड के सामने आ जाते हैं। एक गॉब्लिन कहता है वो ह्यूमन इसने हमारे कमांडर को मार दिया है। चोई मन में कहता है चोई कुछ तो फोकस कर, कुछ तो ढूंढ। तभी चोई चिल्ला के कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोगों को पता है ये होशियार डॉग कौन है? ये सुन के बोबो भी भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे एक गॉब्लिन कहता है क्या वो बस ऐसे ही कोई मॉन्स्टर नहीं है? अरे बेवकूफ ऐसे कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोबो है। क्या बोबो कमांडर हिमिस का पेट? नामुमकिन, पक्का ये इस ह्यूमन की कोई ट्रिक है। लेकिन क्या होगा अगर वो सच कह रहा हो? चोई कहता है कितनी शर्मनाक बात है, तुम लोग बोबो को पहचान नहीं पा रहे। ए ह्यूमन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बेस्ट मोड ऑन। बोबो जाओ और उनको काटो। बोबो गॉब्लिन्स पे हमला कर देता है। एक झटके में वो एक गॉब्लिन को खा जाता है। चोई कहता है क्या किसी और को अभी भी डाउट है कि ये बोबो नहीं है? सारे गॉब्लिन चोई के सामने झुक जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। तभी चोई को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि बहुत ज्यादा चारिस्मा होने की वजह से आपने काफी सारे डीमन को झुका दिया है। हिडन एबिलिटी
एबिलिटी चारिस्मा इंक्रीज हो चुकी है। चोई कहता है ये सब करने से मुझे क्रेडिट मिल गया है, क्या बात है। तभी यहाँ पे हेमिस आ जाती है और वो कहती है मैं सोच रही थी कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, एक क्यूट न्यूबी यहाँ पे कुछ दिलचस्प कर रहा है। हाँ, आगे हमें हेमिस के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ चोई भी आया होता है। हेमिस उसे कहती है तो उन डीमन से बचने के लिए तुमने मेरे और बोब के नाम का यूज किया। हाँ मैम, मैंने बहुत बड़ा सीन खड़ा कर दिया, मुझे माफ कर देना। अरे पगले, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। ये सुन के चोई भी काफी हैरान हो जाता है। आगे हेमिस कहती है खैर आखिर तुम हो तो एक ह्यूमन ही, यहाँ के दूसरे गधों से तुम काफी होशियार हो वैसे, और तुम्हारे पास बॉल्स भी हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिर ये किस बॉल्स की बात कर रही है, ठीक है। चोई कहता है आपका शुक्रिया मैडम। हेमिस कहती है डीमन आर्मी को सब कुछ जबरदस्ती करने की आदत है जिससे काफी दिक्कतें होती है। क्या दिक्कत मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम जल्दी समझ जाओगे। एग्जीक्यूटिव बनने के बारे में क्या सोचते हो। ये सुन के चोई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि हिमिल उसे इतनी बड़ी पोजीशन ऑफर कर रही है। वो कहता है क्या एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैं अपनी इस स्किल के साथ इसे संभाल भी पाऊंगा। राइट, अभी के लिए तुम्हारे लिए हार्ड होगा। मैं हमेशा तुम्हें बोबो और मेरे नाम का यूज नहीं करने दे सकती। डीमन आर्मी के पास एक निर्णय वाला बैटल होता है जहाँ तुम अपने ओपोनेंट के रैंक के लिए लड़ सकते हो। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें उस ओपोनेंट से जीतना होगा जिसे मैं चुनूंगी। हर जीत के साथ तुम्हें हर महीने का प्रोटेक्शन मिलेगा, और अगर तुम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो शायद तुम एक बैटेलियन कमांडर भी बन सकते हो। शायद तब तुम काफी यूजफुल होंगे। और अगर मैं हार गया तो तुम शांत भरी मौत की उम्मीद मत करना। तुम आशा करोगे कि तुम बैटल के वक्त ही क्यों नहीं मर गए। चोई बाहर आ जाता है। वो कहता है उसने तो ऑन द स्पॉट ओपोनेंट भी चुन लिया। ये सब कुछ सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि रेचल 1 महीने के बाद हमें अलविदा कहने वाले हैं। हे रेचल, तुमने कहा था कि मेरा पोटेंशियल SSS रैंक का है। रेचल कहती है क्या तुम्हें पोटेंशियल रैंक के बारे में पता नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, कोई पक्की पावर नहीं। तुम कितनी बुरी हो, तुम मेरी पर्सनल फेरी हो और मुझे चेयरअप भी नहीं कर रही। आगे चोई किचन के पास आ जाता है। दरवाजे को ओपन करके वो कहता है माफ करना, क्या यही किचन है। तुम पक्का वही ह्यूमन होंगे जिसके बारे में कमांडर ने बात की थी। मैं शेफ हूँ, मेरा नाम है कुलकान। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे बोबो के लिए कुछ स्नैक्स मिल जाए, अगर फ्रेश मीट होगा तो बहुत बढ़िया होगा। क्या बोबो का केयरटेकर फिर से चेंज हो गया। लेकिन नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। कमांडर हेमिस का ऑर्डर इतना ही है कि तुम्हें कुछ ना करे। अगर कोई रास्ता है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि ये बोबो के लिए है। अगर तुम्हें सच में मीट चाहिए तो उनकी तरह हंट करके लो। मीट के पास इतने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को देख के चोई मन में कहता है क्या ये सब यहाँ की कुक है। ये तो कसाई लग रहे हैं और मैं खुद हंट करके लो। आखिर इसका मतलब क्या है। इसके बाद हमें चोई को सीधा उस जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे ये मीट को हंट करते हैं। चोई के ऊपर एक पिग मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी उसके सामने कोई एक दूसरा गॉब्लिन डीमन आ जाता है जिसपे पिग अटैक कर देता है और उस गॉब्लिन की हालत खराब हो जाती है। चोई कहता है ये और कुछ नहीं, बस एक पिग पे अटैक करके अपने ये हालत की बैंड बजवा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आखिर डिनर कैसे बनेगा। रेचल कहती है हीरो, तुम क्या करने की सोच रहे हो। क्या हम यहाँ से भाग जाए। क्या तुम्हें लगता है कि हम इन सभी के बीच में से भाग सकते हैं। चोई मन में कहता है वैसे सच कहूँ तो हमें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, अभी हम खतरे में हैं, मुझे यहाँ से हिलना होगा। तभी शेफ कुलकान चोई से कहता है ह्यूमन, हाँ अगला मैं ही जा रहा हूँ सर। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हंट खत्म हो चुका है। हम देखते कि भाई फाइनली इन्होंने पिग को हंट कर दिया होता है। चोई मन में कहता है मुझे लगा हम पागलों की तरह चार्ज होते जा रहे हैं, आखिर उन्होंने इन सबको हराया कैसे। एक गोब्लिन कुलकान से कहता है प्रोग्रेस रिपोर्ट 12 डेड हो गए और काफी सारे जख्मी है। ठीक है, एक ब्रेक के बाद हम दूसरा शिकार करने के लिए जाएंगे। चोई मन में कहता है काफी सारे डीमन मारे गए लेकिन इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चोई रेचल से कहता है हे रेचल, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो। क्या अब तुम इनके साथ मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जा रहे हो। ना, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। हालांकि मैं इसके बारे में सोच तो रहा था। स्टैट भी लेवल अप होने के साथ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लेवल अप करने के लिए मुझे EXP चाहिए। अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, पर ऐसे हालात में तुम भला EXP कहाँ पे ढूंढोगे। क्या सिर्फ आखिरी वार करने से भी मुझे EXP मिलेगा। रेचल काफी हैरान हो जाती है और वो कहती है अरे हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया रेचल। जो ये मन में कहता है मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, अगर मैं सच में कमांडर बन सकता हूँ तो 1 महीने के अंदर मुझे स्ट्रॉन्गर होना होगा। जोई शेफ के पास आ जाता है और उससे कहता है ए शेफ, ओह ह्यूमन, मुझे लगा था कि तुम तो भाग गए होंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं इस ब्रेव डीमन आर्मी का पार्ट होके नेक्स्ट हंट में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मैं एक बस ह्यूमन हूँ, इसलिए मैं ऐसे साइड में खड़ा नहीं हो सकता। शेफ बहुत ही खतरनाक नजरों से चोई की तरफ देखता है। चोई मन में कहता है क्या मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। मैंने जब रेडन के सामने ऐसा किया था तो उसे पसंद आ गया था। शेफ कहता है ह्यूमन, तुम मुझे पसंद आए। अरे सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है
ह्यूमन, अगले हंट में तुम लीड लेने वाले हो। ये सुन के चोई की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। आगे शेफ कहता है, हमारे लिए एक लीडर बहुत ही सम्मान पूर्वक पोजीशन है। नॉर्मली हम किसी न्यूबी को ये पोजीशन नहीं देते, लेकिन तुम स्पेशल हो। शेफ, मैं डीमन आर्मी के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? अगर मैं लीड लेता हूँ तो दूसरे कुक कंप्लेंट करेंगे। तभी एक गॉब्लिन डीमन पीछे से कहता है, शेफ, मॉन्स्टर का हमला हो चुका है। ये आवाज लगता है उरुन का झुंड यहाँ पे आ रहा है। क्या हम खतरे में हैं? वैसे तो नहीं, लेकिन उरुन का मीट अच्छा नहीं होता। खैर जो भी हो, सभी अपने हथियार ले लो और उन उरुन्स को अपने डिनर मेनू में ऐड कर लो। चोई मन में कहता है, बढ़िया है, मुझे तो बस 5 रह के आखिरी हिट करना है। तभी रेचल चोई पे एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे 3 मिनट के लिए चोई की हेल्थ और स्टैट बढ़ गई है। चोई काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। रेचल कहती है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। पर हम देखते कि चोई रेचल को एक मुक्का मार देता है और उसे कहता है, तुमने इसका पहले यूज क्यों नहीं किया? छोड़ो, जल्दी से चलो, लास्ट हिट तो मेरा ही है। बेचारी रेचल का सर बहुत ही ज्यादा पेन करने लगता है। चोई उन उरुन पे हमला कर देता है जिनको गॉब्लिन डीमंस ने लगभग खत्म कर ही दिया होता है। और उनको खत्म करने के बाद चोई का लेवल 4 से बढ़ जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, वन लास्ट हिट से मेरा लेवल 4 से बढ़ गया। इस स्पीड से तो मैं आज ही लेवल 20 पे पहुंच जाऊंगा। आखिरकार मैं स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। एक गॉब्लिन डीमन एक मॉन्स्टर को लगभग खत्म कर ही रहा होता है, लेकिन चोई तुरंत वहाँ पे आ जाता है और उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को दूर कर देता है और वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे हम देखते कि सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए हैं। चोई रेचल से कहता है, हे रेचल, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अच्छा काम किया। आगे चोई देखते कि गॉब्लिन्स इनका मीट इधर ही खा रहे होते हैं। शेफ चोई के पास आ जाता है और उसे कहता है, हे चोई हुंसियोक, कहाँ देख रहे हो? शेफ, क्या उनको आर्मी का फूड ऐसे खाने की इजाजत है? क्यों, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये कुक के प्रिविलेजेस का एक पार्ट है? मॉन्स्टर का मीट थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है। हमारे जैसे नॉर्मल सोल्जर के लिए फ्रेश मीट खाने का यही मौका होता है। डिलीशियस मीट, इसलिए तो हम जीते हैं। हुंसियोक, तुम भी एक वॉरियर की तरह लड़े हैं। फ्रेश मीट खाने का तुम्हें पूरा का पूरा अधिकार है। चोई मन में कहता है, सारे कुक्स इस मीट के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं। चोई मीट को खा लेता है और वो मन में कहता है, इसकी टेस्ट बुरी तो नहीं है, बस इसमें फ्लेवर ऐड करने की जरूरत है। पर ये काफी चिपचिपा है। अगर ये कोरिया में बिका जाता तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। क्या इस जैसे मीट के लिए वो अपनी जान दांव पे लगाते हैं? तो क्या होगा अगर मैं इस मीट को और बेहतर बनाऊं? चोई मन में कहता है, क्या पता इनके फेवर को हासिल करके मैं इन पे कंट्रोल कर पाऊं, फिर मैं किचन का गॉड ही बन जाऊंगा। चोई हीरो शॉप को ओपन करता है। उसके पास 70 पॉइंट्स होते हैं। उन सभी को वो कुकिंग स्किल F रैंक पे लगा डालता है। इससे चोई अब कुकिंग में और भी ज्यादा बेहतर हो गया है। 20 हीरो पॉइंट से चोई एक सीजनिंग नाम का कुछ आइटम को खरीद लेता है। शायद ये कोई मसाला या फिर साल्ट हो सकता है। आगे चोई मन में कहता है, कोरिया के रसोई घर में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सैयद सिंह को देख के रेचल कहती है, क्या ये एक सॉल्ट है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? चोई उसे कहता है कि तुम बस देखते रहो। चोई इस आइटम को मीट पे डाल देता है और ये मीट और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। इसके बाद चोई इस मीट को शेफ को ऑफर करता है। हालांकि शेफ का पेट ऑलरेडी काफी ज्यादा भरा होता है तो वो उसे मना कर रहा था, लेकिन चोई हार नहीं मानता। वो शेफ को बस एक बार खाने को कहता है। चोई बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था तो शेफ भी आखिरकार एक बाइट ले ही लेता है और एक बाइट करने के बाद ही शेफ चोई से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हम देखते हैं कि इसे खाने के बाद शेफ को अपनी माँ की याद आ जाती है। शेफ अपनी मॉम का नाम लेके रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेफ चोई को बहुत सारा मीट दे देता है और उसे कहता है कि ये मीट 2 दिन तक फ्रेश रह सकते हैं और अगर चोई को और भी मीट चाहिए तो यहाँ पे वो कभी भी आ सकता है। इसके बाद हमें बोबो के हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ दरवाजा ओपन करते ही बोबो अटैक कर देता है। चोई उसके मुंह पे मीट डाल देता है। मीट के टेस्ट से बोबो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चोई उसे कहता है कि यह सब तुम्हारे लिए ही है और अगर तुम्हें और भी ज्यादा मीट चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। ये सुन के बोबो का चोई के ऊपर अफेक्शन बढ़ जाता है और अफेक्शन वाला क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। चोई को 200 हीरो पॉइंट्स मिल जाते हैं। चोई अपने मन में कहता है, वाह क्या बात है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो गया। रेचल भी काफी ज्यादा हैरान थी कि क्वेस्ट सच में कंप्लीट हो गया है। चोई ने सारे पॉइंट्स को फ्यूचर के लिए सेव कर दिया होता है। रेचल उसे कहती है कि तुम वो पॉइंट्स को ऐसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी हेल्प से स्टैट्स को इंक्रीज किया जा सकता है। चोई कहता है, मुझे क्या पता कि इसको यूज कैसे करते हैं, बिना किसी जानकारी के मैं पॉइंट्स को ऐसे कैसे यूज करूँ? हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी बेवकूफ की वजह से मेरा ट्यूटोरियल स्किप हो गया है? रेचल समझ जाती है कि चोई क्या कहना चाहता है। वो उसे कहती है, अरे कोई नहीं, मैं अभी तुम्हें समझा देती हूँ। बोनस पॉइंट्स को आप स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी और माना इन 4 बेसिक स्टैट में यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ आपकी पावर को बढ़ाता है, स्टेमिना आपके इंश्योरेंस को बढ़ाता है, एजिलिटी आपके रिएक्शन और स्विफ्टनेस को बढ़ाता है और माना वही है जो तुमने इमेजिन किया था, मैजिक। चोई रेचल को चरिश्मा के बारे में पूछता है। रेचल उसे बताती है कि ये एक हिडन स्टैट है, इसे बोनस स्टैट से इंक्रीज नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग से ही ये इंक्रीज होता है। चोई को समझ आ जाता है कि अब कौन सा स्टैट कितना इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से वो बोनस पॉइंट को स्टैट्स में लगा देता है। इसके बाद रेचल चोई को
माना कंट्रोल फंडामेंटल को परचेस करने को कहती है, लेकिन चोई को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रेचल उसे बताती है कि उससे वो माना को कंट्रोल कैसे करते हैं ये सीख पाएगा। चोई स्टोर के अंदर माना फंडामेंटल को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे मिलता नहीं। ये बात वो रेचल को बता देता है। रेचल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, क्या ये तो स्टोर का कॉमन आइटम है। चोई उसे थोड़ी बहुत सुनाता है। इसके बाद हमें सीधा 3 वीक्स के बाद दिखाया जाता है, जहाँ चोई का लेवल 100 हो चुका था। उसके सारे स्टैट भी काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं। लेवल अप करने से चोई काफी ज्यादा थक गया होता है, क्योंकि उसने हद से ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है। रेचल भी उसे कहती है कि आमतौर पर 100 लेवल करने के लिए हाफ ईयर लग जाता है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन आ जाता है और वो चोई से कहता है कि कमांडर हेमिस ने उसे बुलाया है। हमें हेमिस के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ चोई को देख के वो समझ जाती है कि चोई स्ट्रांग हो चुका है। वो चोई से पूछती है कि क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल अप सिस्टम की वजह से हुआ है, जो कि हीरोज के लिए होता है। ये सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, क्या इसको कैसे और कब से पता कि मैं एक हीरो हूँ। हेमिस चोई से कहती है कि ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में तब से पता है जब हम पहली बार मिले थे। इसके बाद हेमिल चोई को बताती है कि उसने यहाँ पे उसके बैटल के बारे में बताने के लिए बुलाया है। तभी हेमिल अपना फॉर्म चेंज करने लगती है और वो चोई से कहती है कि उसको ऑलरेडी पता है कि चोई एक हीरो है और वो कैसे इतनी तेजी से लेवल अप कर पाया है। वो चोई को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने को कहती है। ये सब सुन के चोई काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। हेमिल चोई को बताती है कि ऑडियंस को बैटल में बेस्ट परफॉर्मेंस, बढ़िया जीत, इन सबसे ज्यादा मजा प्लॉट ट्विस्ट पे आता है। इसके बाद चोई को अपने रूम में दिखाते हैं, जहाँ पे वो हेमिस के वार्निंग को ही सोच रहा था। उसे समझ आ जाता है कि हेमिल ने उसके खिलाफ बहुत तगड़े ओपोनेंट को रखा होगा, ताकि चोई के जीतने का कोई चांस ही ना हो। हेमिस ने चोई को उसके ओपोनेंट का बस नाम ही बताया होता है। अभी चोई अपने ओपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन निकालने के बारे में सोचता है। चोई स्टोर से एक कॉम्पैक्ट पावर मीटर गॉगल्स को परचेस कर लेता है। इससे टारगेट के स्टैट्स को मेजर किया जा सकता है। चोई उसे परचेस करके सबसे पहले रेचल की पावर को देखता है। उसकी पावर 375 होती है। रेचल कहती है, मुझे नहीं पता कि ये हाई है या लो, क्या हम तुम्हारा भी पावर मेजर कर सकते हैं। चोई गॉगल्स को रेचल को दे देता है और रेचल को देखने मिलता है कि चोई की पावर 1560 है। ये देख के उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चोई की पावर उससे ज्यादा कैसे है। तो रेचल चोई से कहती है कि शायद ये गॉगल टूटे हुए हैं, क्योंकि रेचल बताती है कि कुछ महीने पहले ही उसकी पावर 10,000 से भी ज्यादा थी। खैर चोई को कंफर्म हो जाता है कि उसकी पावर रेचल से ज्यादा है। आगे चोई बोबो की पावर को देखने लगता है और उसे देखने मिलता है कि बोबो की पावर तो 47,422 है। ये देख के चोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे चोई बाहर आके हर किसी पावर को देखने लगता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे सबसे कमजोर गॉब्लिन्स है। इसके बाद चोई को ये बात भी पता चल जाती है कि जिसकी पावर 10,000 से भी ज्यादा है वो कमांडर लेवल का है। इसके बाद चोई अपने अपोनेंट, जो कि एक प्लॉटून का लीडर है, उसका नाम है कुरकेन और वो एक ऑर्क है, उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में वो उसे दिख भी जाता है। चोई देखता है कि इसकी पावर 6671 है। ये देख के चोई काफी पैनिक हो जाता है। तभी चोई के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है। अभी चोई जिस हालात में है वो उस ऑर्क से नहीं जीत सकता। चोई को 1 वीक के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को 3000 से बढ़ाना है। क्वेस्ट को देख के चोई अभी रेडी हो जाता है, क्योंकि भाई अभी वो भी समझ गया है कि उसके सामने करो या मरो की सिचुएशन है। आगे चोई शेफ के पास आ जाता है। चोई के गॉगल्स देख के शेफ उसे पूछता है कि ये इंटरेस्टिंग फैशन आइटम क्या है और उसे ये कहाँ से मिला। चोई सस्ता सा बहाना मार देता है कि उसने दूसरों को इसे यूज करते हुए देखा, तो वो उसने अपने लिए भी एक ले लिया। आगे हंट के लिए सभी रेडी हो जाते हैं। चोई शेफ के पावर को भी देखने लगता है और उसकी पावर 35,230 होती है। ये देख के चोई मन में कहता है, अरे यार ये इतनी क्यों है, ये तो नॉर्मल कैप्टन की स्ट्रेंथ नहीं है। तभी चोई यहाँ के बाकी शिप्स के भी पावर को देखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा होती है। चोई समझ जाता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये रेगुलर हंट पे जाते हैं। चोई को एक आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो शेफ कुरकान की स्ट्रेंथ जितने ये किसी से खिलाफ लड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा उसकी स्ट्रेंथ का लेवल क्या है। चोई शेफ कुरकान से कहता है कि उसे किसी एक शेफ के साथ मुकाबला करना है। ये सुनते ही शेफ इसलिए मना कर रहा होता है। वो चोई से कहता है कि भाई तू ऑलरेडी एक ह्यूमन होने के नाते काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी क्या ही जरूरत है। तब वो चोई कहता है कि अगर मुकाबला नहीं करवाया जाएगा तो वो आज का सारा फूड खा जाएगा। ये सुनते ही शेफ चोई के मुकाबले के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते कि चोई का मुकाबला गोल बासम नाम के एक शेफ से हो रहा होता है, जिसकी पावर सिर्फ 2620 होती है। हम देखते कि शेफ कुलकाल ने शेफ गोल गेम को ऑलरेडी बता दिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चोई को जान से नहीं मारेगा। गोल बासम थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का है, लेकिन वो शेफ कुलकाल की बात को समझ जाता है। आगे चोई और इसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। चोई गोल बकेम के अटैक को डॉज करके उसे पंच कर देता है और उसके बाद वो उसे एक किक मार देता है। गोल बकेम नीचे गिर जाता है और चोई जीत जाता है। ये देख कर तो चोई काफी ज्यादा हैरान हो
जाता है कि भाई बस इतने में ये नॉकआउट हो गया। जोई को लग रहा होता है कि ऐसे हालात में उसके जीतने के चांसेस अभी है। इसके बाद हमें नॉर्थ फोर्ट्रेस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जहाँ ये सभी आज हंटिंग करने के लिए आए होते हैं। जोई मन में कहता है मैंने एक और को हरा दिया जो कि मेरे से स्ट्रेंथ में डबल था। यकीनन कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ ये बस एक नंबर है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और भी स्टैट को बढ़ाता हूँ तो मैं आने वाली फाइट को आसानी से जीत सकता हूँ। आगे एक गॉब्लिन ने शेफ को बताता है कि सामने एक टेलस की टेरिटरी है। जोई शेफ से पूछता है कि ये टेलस क्या है, क्या उनका टेस्ट बुरा होता है। शेफ बताता है कि ये टेलस जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन वो ग्रुप्स में रहते हैं। अगर उनके यंग मेंबर को हाथ लगाया जाए तो काफी बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये सुन के जोई कहने लगता है कि क्या फिर आज का हंट यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन शेफ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। टेलस काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं तो उनको हंट करने के लिए ये सभी रेडी हो जाते हैं। आगे ये टेलस को हंट करने के लिए आ जाते हैं और पिछली बार की तरह ही इस बार भी जोई सारे लास्ट हिट खुद ही कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने काफी सारे टेलस को खत्म कर दिया होता है। जोई बहुत ही ज्यादा खुश था कि वो ऐसा लास्ट हिट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है, लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि यहाँ पे टेलस की क्वीन आ जाती है। यहाँ अपने बच्चों को ऐसा मरा हुआ देख के क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जोई उसकी पावर को देखने लगता है पर उसे मैसेज आता है कि इसकी पावर को मेजर नहीं किया जा सकता। जोई मन में कहता है अरे यार ये क्या है, इसके पावर तो अनमेजरेबल है और अभी अभी हमने इसके बच्चों को काट डाला है। क्वीन टेलस बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बाजू वाला घंटा है ना उस पे ऑल पे कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साउनारा।